डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एमएस कॉलेज। आज हम नगर पालिका के बारे में डिस्कस करेंगे। नगर पालिका का निर्माण 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में किया जाता है। नगर परिषद और नगर पालिका में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है, नगर पालिका में प्रति व्यक्ति आय नगर परिषद के कंपेयर में कम होती है। नगर परिषद के सर्वोच्च अधिकारी को आयुक्त कहा जाता है, जबकि नगर पालिका के सर्वोच्च अधिकारी को अधिशासी अधिकारी कहा जाता है। नगर पालिका में अध्यक्ष को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उपाध्यक्षी कहा जाता है। इसके अलावा नगर परिषद में कर्मचारियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि नगर पालिका में कर्मचारियों की संख्या परिषद के कंपेयर में कम होती है। नगर पालिका में इतने अधिक विशेषज्ञ नहीं होते जितने कि नगर निगम में होते हैं। नगर पालिका का निर्माण 5 साल के लिए सभी राज्यों में किया जाता है। नगर पालिका की बैठकों के बारे में ये कहा जाता है कि नगर पालिका की साधारण बैठक 60 दिन के अंदर अंदर एक बार होगी और एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 6 बैठकें होगी। अध्यक्ष उस तारीख से जिसको नगर पालिका के कम से कम 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित किया जाता है, हस्ताक्षर करने के बाद अनुरोध प्राप्त होता है, उससे 7 दिन के अंदर अंदर किसी विशेष तारीख को बैठक बुलाएगा। यदि अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में सफल नहीं हो पाता या किसी कारण से वो विशेष बैठक नहीं बुला पाता, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी 10 दिन के अंदर अंदर ऐसी बैठकें बुलाएगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हर प्रजातंत्र संस्था में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है। 2009 से अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा जनता के द्वारा किया जाता है, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली प्रयोग में लाई जाती है। नगर पालिका में अध्यक्ष के लिए यह व्यवस्था है कि अध्यक्ष पद पर जो व्यक्ति खड़ा होगा, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा और पिछड़े वर्ग को 21% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन अध्यक्ष के पद पर सभी महिलाओं को, यानी सभी वर्गों में महिलाओं को पहले जो आरक्षण 33% दिया जाता था, उसे 2009 में बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। अध्यक्ष अपने पद से खुद त्यागपत्र दे सकता है। किन्हीं परिस्थितियों में उसे पद से हटाया भी जा सकता है। वो तभी हो सकता है जब परिषद 3/4 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे। अगर किसी कारण से अध्यक्ष अपने पद से हट जाता है, तो अध्यक्ष के सारे काम या उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। लिखित में अध्यक्ष को सूचना देकर उपाध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। उसके त्यागपत्र देने के बाद जब उसकी जगह खाली हो जाती है, तो एक नव निर्वाचित उपाध्यक्ष एक निर्धारित अवधि के लिए ही पद को ग्रहण करता है। यदि त्यागपत्र सक्षम अधिकारी को नहीं दिया गया, तो वो त्यागपत्र वैलिड नहीं होगा। सक्षम अधिकारी को देने के बाद 1 महीने के बाद उसका रिज़ाइन प्रभावित माना जाएगा। त्यागपत्र प्रभावित होने से पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर चाहें तो वो अपना त्यागपत्र वापस भी ले सकते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अविश्वास प्रस्ताव 2009 के अधिनियम की धारा 53 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।
लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही वो अपने पद को ग्रहण करते हैं तो 1 साल के अंदर तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके बाद 3/4 बहुमत आने पर यह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और अगर किसी कारण से ये प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो अगले आने वाले 2 साल तक इस तरह का कोई भी प्रस्ताव इन दोनों के लिए नहीं लाया जा सकता है। अध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है, बैठकों में शांति, अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखता है, परिषद की साधारण और असाधारण बैठकों को बुलाता है, बैठकों से पहले सदस्यों को जो भी कार्य किए जाने हैं उनके बारे में बताता है और औपचारिक रूप से सूचना देता है। परिषद का अध्यक्ष ही का जो कर्तव्य है वह दोहरा है। एक और तो वो परिषद का हिस्सा होने के कारण नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, तो दूसरी ओर वो नीति के क्रियान्वयन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए वो निकाय के सर्वोच्च अधिशासी अधिकारी से निकटता से नियंत्रण व पर्यवेक्षण करता है। वह नगर का पहला नागरिक माना जाता है। सभापति या अध्यक्ष नगर पालिका के सारे कर्मचारियों के कार्यों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। नगर पालिका के कर्मचारियों के सेवाओं के मामले, उनके वेतन, भत्ते, अवकाश आदि के बारे में सारे जो भी कार्य करने होते हैं वो अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नगर पालिका की ओर से जनता या सरकार से होने वाले पत्र व्यवहार अध्यक्ष के माध्यम से ही होते हैं। नगर पालिका का वार्षिक बजट, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रस्ताव और दस्तावेज परिषद के सामने जब रखे जाते हैं तो वो अध्यक्ष के द्वारा ही रखे जाते हैं। सरकार को अपना बजट, दस्तावेज, प्रशासनिक प्रतिवेदन अगर भेजा जाता है तो वो अध्यक्ष के द्वारा ही भेजा जाता है। नगर पालिका के दस्तावेजों की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी भी अध्यक्ष के पास ही है, यानी वो ही जिम्मेदार है। वित्तीय प्रशासन के मामलों में उसकी जिम्मेदारी होती है। बजट को बनाना, परिषद में बजट को पेश करना, उसे पास करवाना, उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अध्यक्ष की होती है। उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि परिषद के लेखे ठीक से रखे जाते हैं। साथ ही जब अंकेक्षण होता है तो अंकेक्षण के लिए जो टीम आती है उसकी भी सहायता अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाती है। नेक्स्ट टॉपिक में हम अध्यक्ष के कार्य और शक्तियों के बारे में डिस्कस करेंगे।